आज हमने भी अगर यहाँ पे 1 साल लगाया है, तो आज मैं इस प्लान को लेकर के बहुत ही ज्यादा नॉलेज रखता हूँ, और एक एक चीज, एक एक बारीकी को मैं समझता हूँ। और फोर्सेस से बेहतर प्लान इंडिया ही नहीं, इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी, इंडिया से बाहर कोई भी कंपनी किसी भी सिस्टम में इतना जबरदस्त प्लान, इतना पारदर्शिता प्लान, इतना ट्रांसपेरेंट, इतना दूध के जैसा साफ, एकदम क्लियर कोई प्लान नहीं है दोस्त। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ। हो सकता है आपके बहुत सारे साथी यहाँ पे और ऐड हो चुके होंगे। सबसे पहले जूम मीटिंग में आए हुए सभी साथियों को, हमारे नए और पुराने सभी साथियों को हाथ जोड़ करके हमारी तरफ से धन्यवाद। आप सभी लोग आए और इस जूम मीटिंग को आपने सफल बनाया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ दिल से कि आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम और आप इतने महत्वपूर्ण हैं, इस दुनिया को चलाने के पीछे हमारा और आपका ही हाथ है। क्योंकि हम नहीं होते तो कुछ नहीं होता, हम हैं तो सिस्टम चलता है, हम हैं तो दुनिया चलती है, हम हैं तो घर चलता है, हम हैं तो मार्केट चलती है, हम हैं तो कंपनियां चलती है, हम हैं तो सिस्टम चलता है। बिना व्यक्ति का तो कुछ भी संभव नहीं है ना दुनिया में। आज मार्केट में जितनी भी दुकान खुली है, हम नहीं है तो खरीदेगा कौन सामान? हम का मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंसान, हम आप सभी लोगों की बात कर रहा हूँ। इसलिए हमारा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम इस सिस्टम के अंदर हैं, इसका मतलब है हम बहुत महत्वपूर्ण है। हम हैं तो सिस्टम है, हम नहीं है तो सिस्टम नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिस्टम अकेले रह के क्या करेगा? जब तक इसके अंदर ह्यूमन नहीं आएगा, मनुष्य नहीं आएगा, हम नहीं होंगे, हम लोग नहीं होंगे, तो कुछ भी नहीं होता। तो हमारा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्सेज के अंदर हम सभी लोग काम कर रहे हैं, और आपको शायद ये पता है या नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि फोर्सेज में अगर हम काम कर रहे हैं तो हम और हमारी टीम ये अमीर बनती है। अगर किसी प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं आप, तो आपका टर्नओवर से कंपनी का एमडी बन जाता है। आपके टर्नओवर करने से, आपका प्रोडक्ट खरीदने से, ठीक है, कंपनी के जो टॉप अचीवर्स है उनकी बीएमडब्ल्यू कार आ जाती है, रेंज रोवर कार आ जाती है, मर्सिडीज बेंज कार आ जाती है, ठीक है, जगुआर आ जाती है, सर आपके सामान खरीदने। इसलिए हम अगर किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम किसी और को अमीर बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन फोर्सेज के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप और आप अपने ग्रुप को अमीर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये बात हकीकत प्रूव करती है जो मैं बोल रहा हूँ। प्लान को ध्यान से देखें आप। एक बार स्टार्ट करता हूँ प्लान को। सबसे पहले जिस सिस्टम के बारे में बात करने हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उसका नाम है FORSAGE। ये सिस्टम का पूरा नाम है फोर्सेज। इसकी लॉन्चिंग हुई थी 31 जनवरी 2020 को। इसकी सॉरी 31 जनवरी 2020 को लॉन्चिंग हुई थी। और ये जब स्टार्ट हुआ था, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में हुआ, पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही बार में पूरे विश्व में लगभग 200 कंट्रियों के अंदर काम चालू हो गया। यानी इससे भी ज्यादा हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है। जितने भी कंट्री है, सारे कंट्रियों में जिसका भी लिंक जिस कंट्री में है, सारे कंट्रियों में समझिए ज्वाइनिंग, मैंने जैसे सिस्टम स्टार्ट हुआ पूरे वर्ल्ड वाइड ये काम चालू एक साथ हो गया। क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि कंपनी को प्रोडक्ट पहुंचाना है, दूसरे कंट्री में जाकर के सरकार से परमिशन लेना है, अगर वो परमिशन दिया तो कंपनी लॉन्च होगी, परमिशन नहीं दिया गवर्नमेंट तो लॉन्च नहीं होगा। नहीं, ऐसा कोई बात। ये डिजिटली है, ये वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेट है उस पर चलता है, ब्लॉकचेन पे चलता है। इसका मतलब साफ है कि किसी के परमिशन से किसी देश में ये इंटर नहीं करता। ये पूरे विश्व में समझिए, जब इंटरनेट पे है तो पूरे वर्ल्ड वाइड है। इसको रोक भी नहीं सकता कोई, और इसको बैन भी नहीं लगा सकता, इसमें कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता। तो 31 जनवरी 2020 को स्टार्ट हुआ। फोर्सेज के बारे में थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं। सबसे पहली बात, हम फोर्सेज के बारे में अगर बात करें तो नो कंपनी, दोस्तों ये कोई कंपनी नहीं है। मैं यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दिया, यानी ये कोई कंपनी नहीं है।
दूसरा मैं लिख रहा हूं नो एमडी सीएमडी। दोस्तों इस सिस्टम में एमडी सीएमडी कोई नहीं है। तीसरा मैं लिख रहा हूं नो ऑनर, इसका मालिक कोई नहीं है जो जब चाहे कंपनी को बंद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे। उसके बाद मैं लिख रहा हूं नो प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे कोई सामान खरीदना बेचना नहीं है। उसके बाद मैं लिख रहा हूं नो क्लोजिंग, ये इसका मतलब ये है कि पे आउट लेने के लिए आपको क्लोजिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये तुरंत काम होगा और P2P आपको पे आउट मिल जाएगा तुरंत, देन एंड देयर। उसके बाद लास्ट में लिख रहा हूं सर, बहुत सारे पॉइंट्स है इससे, नो एडमिन, यानी इसमें जो सॉफ्टवेयर होता है वो ब्लॉकचेन पे चलता है, जिसके कारण की एडमिन पावर खत्म हो जाता है। यानी जो क्रिएटर है, जो बनाने वाला व्यक्ति है, अगर वो भी चाहेगा कि मैं इसमें कोई छेड़छाड़ कर दूं, इम्पॉसिबल, संभव नहीं है, नहीं होगा। ये जो बन गया, बन के जब ब्लॉकचेन पे डल गया, तो ये प्रोग्राम ऐसे ही रन करता रहेगा, आप इसमें काम करें ना करें, छोड़ दे, कहीं चले जाए, ये सिस्टम ऐसे ही रन करेगा। इसलिए आप और हम नेटवर्कर हैं, अगर हम तो नेटवर्कर हैं, 20 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया है मैंने, और आज पहली बार 1 साल पहले मैंने फोर्सेज की शुरुआत करी थी। दोस्तों आज 1 साल के अंदर मैं अगर आपको इनकम की बात करूं, तो आप में से जितने पुराने लोग हैं उनको तो पता है, क्योंकि मेरी आईडी भी ओपन करके आप देखते होंगे। ठीक है दोस्तों, BUSD के अंदर जो मेरी आईडी है वो है 2585 2585। आप उस आईडी को भी ओपन करके चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। ज्वाइनिंग BUSD के अंदर 1 जून 2020 को है। ठीक है दोस्तों, मात्र 1 महीने कुछ दिन हुए हैं बिजनेस के अंदर आए हुए BUSD में। अगर हम टोटल प्रोजेक्ट की बात करें, टोटल यानी इथेरियम के बाद ट्रोन आया, ट्रोन के बाद BUSD, सर कुछ लोग पूछते हैं कि सर BUSD के बाद क्या आएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप बिंदास काम करें। जो भी लोग डायरेक्ट BUSD के अंदर ज्वाइन किए हैं वो तो बहुत ज्यादा लकी है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ा, और ना ही जिंदगी में कभी आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा जो हम लोगों ने झेला है। आपको पता होगा या नहीं होगा, मैं आपको क्लियर कर दूं, फोर्सेज का जो प्रोजेक्ट है वो इथेरियम से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ट्रोन आया, उसके बाद आज BUSD पे है। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं दोस्त कि BUSD के बाद क्या आएगा। दोस्त मैं आपको बता दूं, BUSD के बाद कुछ नहीं आएगा। क्यों? आप रीजन को समझिए कि इथेरियम से ट्रोन क्यों हुआ। इथेरियम से ट्रोन इसलिए हुआ कि जब मैंने ज्वाइन किया था इथेरियम का रेट 18,000 था, और जब ये रेट बढ़ करके 3,40,000 हो गया तो क्या हुआ, लोगों की ज्वाइनिंग करने में पसीने छूटने लगे। और दूसरा, रेट बढ़ गया तो बढ़ गया, वो तो कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता था, हम लोग आपस में सोच लेते कि नहीं काम करना है तो मेरे को कमीशन बढ़ के मिलता, अलग बात है। क्यों? क्योंकि 100 रुपया का 100 रुपया पूरा बढ़ता है कमीशन, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब उसका ट्रांजेक्शन फी बढ़ गया तो दोस्तों आप जान लीजिए, 10,000 की स्लॉट लेने के लिए मुझे 10,000 फी देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, नेटवर्क फी। काम हो रहा है 10,000 का, मेरे वॉलेट से 20,000 कटेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा। इसी कारण से पूरे वर्ल्ड में इथेरियम प्रोजेक्ट पे काम करना धीरे धीरे लोगों ने कम कर दिया। तो लाडो सर ने तुरंत डिसीजन ये लिया 6 सितंबर 2020 को ट्रोन के अंदर आने का। तो 6 सितंबर 2020 को सिस्टम ट्रोन पे आ गया। अब जब ट्रोन पे आया, बहुत सारे लोगों ने सोचा यार जब लाना ही था तो इथेरियम के अंदर कुछ सुधार करना चाहिए, इतना स्लॉट मैंने खरीदा है तो बेकार हो जाएगा। दोस्त आज भी अगर काम करना चाहेंगे आप इथेरियम के अंदर तो आप फ्री हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसका जो गैस फीस है वो कोई भी कम नहीं कर सकता। अगर आप गैस फीस दे रहे हैं तो आप काम कर सकते हैं। दूसरा, ट्रोन क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि ट्रोन था 2 रुपये का। लाडो सर को लगा कि ये 2 रुपये का रेट है, कितना जाएगा, बहुत ज्यादा। तो सर जस्ट मिनट, मेरी आवाज तो प्रॉपर है ना? हाँ क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर है सर। ठीक है। राजेश सर फोन कर रहे थे, थोड़ा बात कर लीजिएगा। नहीं, प्रॉपर आवाज और वीडियो दोनों है सर। मैं बोल रहा हूँ राजेश सर का फोन आ रहा था, बात कर लेंगे आप। ओके डन। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था
कि इथेरियम के बाद ट्रोन आने का रीजन था क्या, कि रेट बढ़ा और दूसरा ट्रांजैक्शन फी बढ़ा। अभी ट्रोन के अंदर आए तो ट्रोन 2 रुपया का रेट था, लेकिन वो 14 रुपया हो गया। तो वहां भी सेम प्रॉब्लम इथेरियम का हुआ और वहां पर भी रेट बढ़ा और ट्रांजैक्शन फी बढ़ा। तो अगर आप सोचिए इथेरियम के बाद क्लाडो सर ट्रोन को नहीं लाते तो क्या फोर्सेज का नामो निशान पूरे वर्ल्ड से मिट जाता या नहीं मिटता? आप बोलते हैं गलत, मैं बोलता हूं बिल्कुल सही। सही टाइम पे सही निर्णय लेने की ताकत है उसके अंदर और अपने कम्युनिटी को बचाने की ताकत है। उनके पास ब्रेन है, उनके पास दिमाग है और वो कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। हम लोगों ने सुना था एक स्लोगन, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज बीयूएसडी प्रोजेक्ट ऐसा धमाल मचा रहा मार्केट के अंदर कि मार्केट में कोई प्लान, कोई कंपनी, कोई सिस्टम नहीं टिकने वाला। सारे को आना पड़ेगा फोर्सेज के प्लेटफॉर्म के नीचे। चाहे वो आज 2 लाख रुपए का पे आउट कमा रहा हो किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, चाहे 10 लाख का कमा रहा हो, सबको आना पड़ेगा। कोई 6 महीने बाद आएगा, कोई 2 महीने बाद आएगा, कोई 6 साल बाद आएगा, कोई 10 साल बाद आएगा। मजबूरी में आना पड़ेगा। आज आएंगे तो खुशी खुशी आएंगे, बाद में आपको मजबूरी में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारे लोगों की सारी टीम आ चुकी होगी फोर्सेज के अंदर। इसलिए आज अगर कोई बड़ा अचीवर आपके साथ नहीं आ रहा है दोस्तों, उसको टोकना बंद करिए और नीचे काम स्टार्ट कर दीजिए। उसके बच्चे लोग को प्लान समझाना चालू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि नीचे वाले को सर पैसा नहीं आ रहा। ठीक है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से बंदा काम कर रहा है सर, गाड़ी के अंदर मोटरसाइकिल में तेल जलाने का पैसा भी नहीं पूर रहा है उसको 6 महीने काम करके और 2 साल काम करके प्रोडक्ट बेस के अंदर। इसलिए आप सही जगह चोट करें। अगर बड़े अचीवर नहीं हिल रहे तो नीचे हिलाइए, क्योंकि नीचे हिलेगा तो बड़े अचीवर की 10 लाख की पे आउट 4 लाख की होगी, 4 लाख से 2 लाख होगा। उनको भी मजबूरी हो जाएगा आना। आना तो सबको पड़ेगा दोस्त, क्योंकि बीयूएसडी प्रोजेक्ट के बाद फोर्सेज का कोई प्रोजेक्ट नहीं आने वाला। हाँ, बीयूएसडी के अंदर आपका X3, X4 है और ट्रिपल एक्स आया परसों। दोस्तों ट्रिपल एक्स के बाद एक्स गोल्ड भी आएगा। शशि सर, सबसे पहले लेकिन मैं आप बधाई देना चाहूंगा आपको सर। और आज आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से खुश हो जाएंगे। जो परसों आपका बैलेंस कटा था वो आपके वॉलेट में आ चुका है सर। जय फोर्स, आज पूरा का पूरा आ चुका है सर आपका 5,000। थैंक यू, थैंक यू। कितने देर पहले की बात है सर? अभी जस्ट आया है सर। ओ, इसलिए राजेश सर फोन कर रहे थे। हाँ, बधाई हो सर, चलिए दोस्तों, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। सर कांग्रेचुलेशन। जी जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके। अभी देखिए, चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है बीच में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस दिन बीयूएसडी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था अभी ट्रिपल एक्स, मेरे वॉलेट से मैंने जो स्लॉट बाई किए थे, कुछ गलत प्रोसेस के कारण मेरे $5,500, $5,500 की बात कर रहा हूँ, $5,500 उस रात मेरे वॉलेट से डिडक्ट हो गए। मैंने गलत जगह फंड भेज दिया। हमें लगा कि स्लॉट बाई हो जाएगा, पुराने तरीके से मैंने किया, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने पिछले बार भेजा था एक्स गोल्ड का जो ट्रोन का हुआ था। उसी प्रोसेस से मैंने क्या करा कि राजेश मुकेश सर से मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस लिया, सर ने मुझे दिया और मैंने सोचा सर का हो गया, मैंने उसके ऊपर अपना काम चालू कर दिया। तो मेरे फंड जो है कटते चले गए और मैंने देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपको पता होगा कि ट्रिपल एक्स के अंदर कोई भी बंदे का स्लॉट दिख नहीं रहा था आईडी पे। तो मैंने को लगा चलो जब फंड जा रहा है, कट रहा है, तो हो जाएगा, जब होगा देखा जाएगा। तो मेरे वॉलेट से $5,500, मतलब समझ रहे दोस्त, $5,500 का मतलब लगभग 4.5 लाख रुपया उस रात मेरा नुकसान हो गया था। ठीक है, पूरी टेंशन में था मैं। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं, टीम से इतने फोन आ रहे थे कि सर जल्दी करिए, इतने टेंशन के कारण हमारा वो गड़बड़ हो गया। इतने फोन, सर जल्दी करिए, उनका हो गया, मुकेश सैनी सर का हो गया, आपका क्यों नहीं हुआ, जल्दी करिए। इतने फोन, मैं तो परेशान हो गया दोस्त। उस हौच पौच में सोचिए मेरा 4.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अभी आप सोचेंगे भाई कैसे हो गया सर? सर क्या कहा जाए, हो गया। लेकिन हमने थोड़े से भी आपको नहीं महसूस होने दिया। उसी रात फिर फंड मैनेज हुआ और मैंने अपने स्लॉट बाई किए। उसमें से बहुत सारे लोगों ने मेरे से पहले स्लॉट मार लिया, मेरे से पहले लोगों ने अपने अपने स्लॉट मार ली। तो कोई दिक्कत नहीं है, मार लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं,
कि अगर रियल में वो पहले मार भी लिया तो क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, कुछ पैसे आ गए। लेकिन अगर आप लाइन में रहते तो क्या होता, रेगुलर वर्क हो रहा है तो रेगुलर पैसे आते रहते। बहुत सारे लोगों ने मुकेश सैनी सर को भी स्लॉट मारने के पहले मार लिया, तो क्या हो गया, ऐसा थोड़ी है कि हमने नहीं कमाया या सर ने नहीं कमाया, सभी लोग कमाएंगे। लेकिन जो बंदा पहले निकल गया वो कहीं ना कहीं फंस गया, कहीं ना कहीं फंस गया। अगर वो नॉन वर्कर में जाके फंसा है तो आईडी ओपन करके देखिए, एक गोला भी नहीं भरा होगा उसका। ठीक है, चलिए ये सब बात बाद में करूंगा, बहुत सारे नए साथी हैं उनके लिए मैं प्लान करने आया हूँ, ये सब डिस्कशन बाद में कर लेते हैं। सबसे पहले तो राजेश सर और मुकेश सर को धन्यवाद दिल से, क्योंकि ऐसे अपलाइन है तो सर अपने को डरने की क्या बात है, कोई डरता नहीं, मैं जो होना है हो जाए। राजेश सर मेरे साथ है, मुकेश सर मेरे साथ। थैंक यू सर। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला नो कंपनी, नो एमडी सीएमडी, नो ऑनर, नो प्रोडक्ट, नो क्लोजिंग, नो एडमिन। यानी दोस्तों यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें मैं क्लियर कर रहा हूँ एक एक करके। नो कंपनी, कंपनी अगर नहीं है तो एमडी सीएमडी नहीं है, और एमडी सीएमडी रहता है ना दोस्त, तो क्या होता है, वो कभी भी प्लान चेंज करना चाहता है कर लेता है। एमडी सीएमडी का दिमाग खराब हुआ, मार्केट में लगा कि ये प्लान अच्छा रन कर रहा है, और वो क्या करता है, अपने प्लान के अंदर भी वही चीज, वही फंक्शन ला देता है। तो ये एमडी सीएमडी का लफड़ा नहीं है, टेंशन नहीं होगा दिमाग में किसी को। ऑनर मालिक नहीं है, मालिक रहता है तो उसको टेंशन ये रहता है कि मेरे को सिस्टम चलाना है, और कभी कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, मालिक डिसीजन लेता है कि मैं कंपनी नहीं चलाऊंगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो बंद कर सकता है। ठीक है, नो प्रोडक्ट, दोस्तों अगर प्रोडक्ट नहीं है तो कितना टेंशन फ्री है आप। प्रोडक्ट अगर रहता तो घर घर जा करके आपको क्या करना पड़ता, पेस्ट को चम्मच में लेकर के केमिकल डाल करके आपको खौला करके दिखाना पड़ता कि देखो ये पेस्ट में इनामेल गड़बड़ है, इनामेल जो दांत का होता है ना वो खा जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए ये वाला पेस्ट हटाइए और ये वाला मेरा कंपनी का पेस्ट यूज करिए। टाइम तो गया ना दोस्त, तो डेमो करने में आप बेटाडीन डाल करके पानी को लाल और पीला कर रहे, वो तो एक्स्ट्रा टाइम जा रहा ना, तो उतने टाइम में मैं प्लान कर लूंगा ना। क्योंकि दोस्तों मेरा उद्देश्य प्रोडक्ट बेचना नहीं है, मेरा उद्देश्य पैसा कमाना है। और रियल में दोस्त अगर आप नेटवर्कर हैं, सही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं, तो आप किसी कंपनी का बंधुआ मजदूर नहीं है कि वो आपको प्रोडक्ट दिया और आप जाकर के घरे घर जाकर के सेल करिए, कोई जरूरी नहीं है। सर यहाँ पे मैं बताऊं, एक साल के अंदर क्या मैंने किसी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज किया, प्रमोट किया क्या, नहीं खरीदा साबुन तेल चापत्ती, ना मोदी केयर का, ना एमबे का, ना भेस्टिज का, ना कीवा का, ना आईएमसी का, ना ओके लाइफ केयर का, किसी का भी कोई सामान नहीं खरीदा मैंने। लेकिन आज देखिए आपके सामने मैं हूं, और मैं सीना चौड़ा करके बोलता हूं, गर्व से बोलता हूं, मैंने एक साल काम करके फोर्सेज में 7 करोड़ रुपया कमाया, और मैंने अपने लाइफ से टेंशन फ्री कर लिया पैसे को लेकर के। आज मैं बता दूं, मैं जिस घर में हूं अभी, मैं भागलपुर के अंदर हूं घर में, और यहाँ भी मेरा काम चल रहा है। अभी दिन रहता तो मैं आपको वीडियो पे दिखा देता, यहाँ भी मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कल ढलाई हो गया। और जहां मैंने प्लॉट लिया वहां भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां 4 दुकानें बन गई मेन रोड पे। सर आज टेंशन फ्री हूं मैं पैसे को लेकर के। क्यों? क्योंकि दिन भर में बैठा रहता हूँ, लोगों से बात करता रहता हूँ, 1-2 लाख रुपया ऐसे ही आ जाते दोस्त। क्यों? मेहनत किया मैंने, टीम बनाया है। ठीक है, और ये चीज आपके साथ भी हो सकता है। और अगर आप फोर्सेज की प्लान को गंभीरता से लेंगे, ये दिन दूर नहीं, आप भी बोलेंगे 1 करोड़ 10 करोड़ रुपया आप भी कमाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ डेमो करने का लफड़ा नहीं है। जितना टाइम डेमो में लगाएंगे उतना टाइम हम फोन करके लोगों से बात कर लेंगे। नो क्लोजिंग, पैसा लेने के लिए आपको क्लोजिंग नहीं करना होगा कि आज काम किए 1 महीने के बाद पैसा मिलेगा, नहीं, सारा पैसा तुरंत मिलेगा। और नो एडमिन, एडमिन का मतलब यहाँ पे कोई बंदा आपका आईडी ब्लॉक नहीं कर सकता, पेमेंट नहीं रोक सकता, आपके आईडी के ऊपर कोई सेटिंग करके किसी को बैठा नहीं सकता। रेडीमेड बाप बन जाता है नेटवर्किंग में, शायद पता है कि नहीं आप, रेडीमेड बाप यानी अपलाइन। आप काम कर रहे 6 महीने से, आपने किसी बढ़िया लीडर को पकड़ा जा करके, और वो बंदे को प्लान समझा दिया, पूरी मेहनत करके फॉलो अप करके प्लान समझा दिया, और वो बंदा सेटिंगबाज है, नेटवर्कर है, वो क्या करेगा, आपका ऊपर जाके बैठ जाएगा, कंपनी के एमडी से बात करके ऑफिस चला जाएगा, हेड ऑफिस, और आप ताकते रह जाइएगा, अरे यार मैंने काम किया था, मैंने इसको प्लान समझाया था, ये बंदा तो मेरा बाप बन गया। क्या करोगे दोस्त? और आपकी आईडी के अंदर जो स्ट्रक्चर बना है, लेफ्ट राइट टीम बनाया है, आप छोड़ के कहाँ जाओगे? मजबूरी में काम करना पड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में। क्यों? यही धंधा हो रहा है नेटवर्किंग में, जितना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना इंडिया में, सब में यही धांधली चल रहा है दोस्त।
ठीक है, आप कहीं भी बोलो, किसी भी कंपनी में 10 मिनट के अंदर टॉप आईडी लेकर के कोई भी लीडर दिखा सकता है। मेरी बात छोड़ो, मैं तो किसी को फोन कर दूंगा कि सर मैं आपके कंपनी में आना चाहता हूँ, कंपनी का जो टॉप अचीवर है ना उसके ऊपर मिल जाएगा आईडी। आप सोच के देखो सर, जहां कंपनी के टॉप अचीवर के ऊपर भी आईडी आपको मिल सकता है, वहां आपका लाइफ सेफ है। सर एडमिन करता है सारा, ही यहाँ एडमिन कोई नहीं है। आ जाइए दोस्तों वेबसाइट के ऊपर, www.forsage.io, ये इसका वेबसाइट है दोस्तों। अभी बहुत सारे लोगों ने बोला ये 2 दिन के अंदर कि सर मेरे जो कमीशन बन रहे हैं वो तो मेरे वॉलेट में आ रहे हैं, बट आईडी पे जो शो हो रहा है ना वेबसाइट पे, वो सही शो नहीं हो रहा है। दोस्तों यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ 1 साल से, कि आपका जो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन पे है, आपका जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सही सही तरीके से आपके वॉलेट में क्रेडिट हो रहा है, बट आपका जो वेबसाइट है वो करेक्शन होता है। वेबसाइट किसी न किसी के थ्रू मतलब डेमो बुक किया जाता है उसका, और उसको जो है रिन्यूअल कराया जाता है, उस पर करेक्शन होता है, उस पर कोडिंग होता है। तो वो तो भैया वेबसाइट है, वो तो किसी न किसी के हेड में है, वो करेक्शन होगा, कुछ भी होगा, लेकिन आपका सिस्टम वेबसाइट पे रन नहीं करता। वेबसाइट पे सिर्फ हमें और आपको इजी तरीके से दिखाने के लिए, समझाने के लिए बनाया गया है। सारा काम होता है इसका ब्लॉकचेन पे दोस्त, इसलिए आपका काम हो रहा है और ट्रस्ट वॉलेट में फंड मिल रहा है, वेबसाइट पे नहीं दिखा रहा है। करेक्शन होगा 1-2 दिन के बाद होगा, हो सकता है रात में हो जाए या कल तक में हो जाए क्लियर, सब दिखने लगेगा। क्योंकि भाई अभी जो डेवलपर्स हैं वो लोग बिजी हैं इसी काम को करने के लिए, क्योंकि वेबसाइट पे तो वो कोडिंग करते हैं, पूरा प्रोग्राम को कोडिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका वेबसाइट से कुछ नहीं होता दोस्त, ब्लॉकचेन पे है, इसलिए आप सिस्टम को समझे। 100% पे आउट है, ये पे आउट जो है 100% है दोस्त, पूरा 100 रुपया का 100 मिलेगा। 100% सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज, मतलब इसका कोई ऑफिस नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, कोई स्टाफ नहीं, कोई मालिक नहीं, सब कुछ है आप और हम है तो सब कुछ है, हम नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो काम स्टार्ट कैसे होगा दोस्तों, ये समझना है आपको। काम स्टार्ट करने के लिए एक वॉलेट है, और ये वॉलेट जो है आप बना करके अपना काम को स्टार्टअप कर सकते हैं। ये वॉलेट जो है इसका नाम है दोस्त ट्रस्ट वॉलेट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, TRUST, ट्रस्ट, WALLET वॉलेट। दोस्तों आप ये वॉलेट को मजाक में मत लीजिएगा, इस वॉलेट को जब बनाएंगे तो 12 वर्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्त, ये 12 वर्ड्स क्या करेगा, ये 12 वर्ड्स आपको जीवन भर सुरक्षित रखेगा। ये 12 वर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करिएगा, कभी भी नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आपकी आईडी क्रिएट हुई है इस वॉलेट से और इसका की किसी को दे दिया तो जीवन भर वो पैसा निकाल सकता है, कुछ नहीं कर सकते आप, फॉरगॉट नहीं होता है, आप ये 12 वर्ड चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो आपके लॉकर का चाबी है, पासवर्ड है। ठीक है, और खोना भी नहीं चाहिए, खो गया तो आपका खुद का कमाया हुआ पैसा भी आप नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए दोस्तों जब आपकी आईडी क्रिएट होगी तो आपसे नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक, बैंक अकाउंट, पासबुक, ये वो जितने लफड़े हैं इंडियन कंपनियों में, कोई भी लफड़ा नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, बिना नाम पूछे आईडी लग जाएगी दोस्त। सिर्फ आपके ट्रस्ट वॉलेट में फंड होना चाहिए, और जिनके द्वारा स्पॉन्सर है वो स्पॉन्सर का लिंक लीजिए और काम हो गया। तो यहाँ पे सिस्टम कैसे काम करेगा ट्रस्ट वॉलेट से, आप देखिए। और दोस्त यहाँ पे क्या होगा, ट्रस्ट वॉलेट में आपको रखना पड़ेगा BUSD, तो आपको कम से कम यहाँ पे 18 BUSD, ठीक है, BUSD 18 BUSD आपको रखना होगा। 1 BUSD इक्वल टू 80 रुपीज, यानी $1 के बराबर 1 BUSD का कीमत है, या 1 BUSD का कीमत $1 के बराबर है, जो बोलिए दोनों सेम। 80 रुपये से गुना करते हैं अगर हम, तो 18 से यानी 1440, और कुछ 2-3 ढाई स्मार्ट चेन रखना पड़ता है। यानी आज अमाउंट की बात करें अगर INR इंडियन रुपीज की, तो कम से कम आप 1600 रुपया अपने वॉलेट में रखिए। 1600 रुपया का मतलब 1600 रुपये का BUSD प्लस स्मार्ट चेन दोनों मिला के रखिए। और स्मार्ट चेन के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ जो ट्रांजेक्शन फी है बहुत ही नॉमिनल है, नहीं के बराबर। इसलिए दोस्तों जो प्रॉब्लम आपको इथेरियम और ट्रोन में हुआ वो प्रॉब्लम BUSD के अंदर जीवन में कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 2 प्रॉब्लम जो था वो दोनों प्रॉब्लम का जीवन भर का सोल्यूशन हो चुका है। कैसे?
यहाँ पे रेट नहीं बढ़ेगा बीयूएसडी का। क्यों? बीयूएसडी एक स्टेबल कॉइन है और इसका रेट नहीं बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि ये जो बीयूएसडी है ये टोकन है और ये मना ट्रेडिंग में नहीं है, मतलब इसको ट्रेड नहीं करते लोग। ऐसा नहीं है कि लोग बीयूएसडी खरीद करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, नहीं होता ऐसा, क्योंकि बीयूएसडी कभी भी बढ़ता नहीं है रेट और घटता नहीं है। 2-4-10 रुपया ऊपर, 2-4-10 रुपया नीचे में कोई ट्रेडिंग नहीं करता दोस्तों इसके अंदर। और जिस टोकन का ट्रेडिंग नहीं होगा उसका रेट ही नहीं बढ़ेगा। बात समझ रहे बात को? जिस टोकन का ट्रेडिंग नहीं होगा उसका रेट कैसे बढ़ेगा दोस्त? बिटकॉइन का रेट बढ़ रहा है, ट्रोन का रेट बढ़ रहा है, इथेरियम का रेट बढ़ रहा है, घट रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, शिवा का रेट घट रहा है, बढ़ रहा है, वज्रेक्स टोकन का रेट घट रहा है। ये जो है ना ये डॉलर का समतुल्य है, इसलिए ये ट्रेड में नहीं है, इसको लोग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते, जिसके कारण ये स्टेबल है। बहुत बड़ा कारण मैं बता रहा हूँ स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये ट्रेड में नहीं है, लोग इसमें ट्रेडिंग नहीं करते, इसको इन्वेस्टमेंट के ख्याल से नहीं रखते। क्यों? इन्वेस्टमेंट के ख्याल से उसको रखा जाता है, उस पॉइंट को रखा जाता है जिसके बढ़ने की संभावना है, इसकी बढ़ने की संभावना ही नहीं है दोस्त। इसलिए वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति इसको ट्रेड के रूप में, ट्रेडिंग के रूप में इसको परचेज नहीं करता, इसलिए इसका रेट भागता नहीं है। और रेट नहीं भागता इसका मतलब है कि इसका जो गैस फीस है, इसका जो ट्रांजेक्शन फीस है वो भी इंक्रीज नहीं होता। जब रेट ही नहीं भागेगा ऊपर, रेट ही नहीं भागेगा तो भाई इसका ट्रांजेक्शन फी कहां से बढ़ेगा? बात समझ रहे? तो यहाँ पे आपको 1600 रुपया का फंड रखना है और सिस्टम में आपके सामने बात करूं, सबसे पहला सिस्टम होगा X3, दूसरा होगा X4 और तीसरा होगा XXX। ये नया प्रोग्राम परसों लॉन्च हुआ, ठीक है दोस्तों। अभी तीनों को अलग अलग मैं डिफाइन करता हूँ। ये आपका पहला प्रोजेक्ट है X3, ये दूसरा प्रोजेक्ट है X4 और ये तीसरा प्रोजेक्ट है XXX। अब जैसे ही आपका 18 बीयूएसडी सिस्टम से कटेगा, आपका 5 बीयूएसडी जाएगा X3 में, 5 बीयूएसडी जाएगा X4 में और 8 बीयूएसडी जाएगा XXX में। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्लान अब स्टार्ट हो चुका है। 5, 5, 10 और 18 बीयूएसडी आपका कटेगा सिस्टम से और आपका तीनों प्लेटफॉर्म चालू, यानी आपके एक आईडी के अंदर इनकम करने का 3 प्लेटफॉर्म होगा। X3 की बात करता हूं सबसे पहले। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, X3 में आपका कितना लगा था मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। X3 में आपका 5 पहला स्लॉट में, ठीक है, X4 के अंदर पहला स्लॉट में 5 और XXX के अंदर पहले स्लॉट में 8, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, X3 प्लान वर्किंग है दोस्त। वर्किंग का मतलब आप और आपका डाउनलाइन काम करेगा तो पैसा आएगा। X4 वर्किंग भी है, नॉन वर्किंग भी है, यानी आपका खुद काम होगा तो, आपका अपलाइन करेगा तो, आपका डाउनलाइन करेगा तो और आपकी क्रॉस लाइन करेगी तो, यानी चारों तरफ से पैसे आएंगे। लेकिन आपका अपलाइन, अपलाइन मतलब कौन अपलाइन? जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया वो अपलाइन। और कौन सा क्रॉस लाइन? जो आपका अपलाइन का और लेग है वो क्रॉस लाइन, ठीक है सर। यानी यहाँ पे अपलाइन और क्रॉस लाइन एक्टिव है तो आपको नॉन वर्किंग भी आएगा, क्योंकि दोस्तों नॉन वर्किंग भी अगर आपको आता है तो किसी न किसी के वर्किंग से आता है। ये ROI प्लान नहीं है कि आज आपने 1000, 10,000, 5,000, 1 लाख रुपया लगा दिया और डेली 1000 रुपया आ रहा है। 1 लाख रुपया एक बार इन्वेस्ट कर दिया और डेली जो है आपको अकाउंट में 1000, आज कल 1000, फिर 1000 ऐसे आ रहा है। नहीं दोस्त, ये कोई ROI प्लान नहीं है। और अगर 1 लाख रुपया लगा करके आपको अगर ROI में 1.5 लाख रुपया मिल रहा है, इसका मतलब है कि आज न कल वो रोटेशन बंद होगा और सिस्टम खत्म होगा। आज तक कोई ROI प्लान अगर चला है तो मुझे बता दीजिए। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत दिनों से, बहुत महीनों से इन्वॉल्व हैं तो एक भी सिस्टम मुझे ऐसा बता दीजिए। मेरा फेसबुक पे आप निकालिए और मेरा नंबर ले लीजिए, ये नंबर यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते अपन। तो आप मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति, एक आदमी बता दीजिए जो ROI प्लान में काम कर रहा हो और आज वो कंपनी चल रही है। नहीं चलता दोस्त। क्यों? क्योंकि ROI में क्या होता है? रोटेशन होता है। जब तक मार्केट में रोटेशन है तब तक आपको दिया जा सकता है। जैसे ही रोटेशन बंद हुआ, कहानी खत्म। अब आप खोलेंगे फॉर्सेज में भी तो रोटेशन। दोस्तों यहाँ पे जितना आता है उतना ही बढ़ता है। यहाँ पे कोई कमिटमेंट आपसे नहीं किया जा रहा है कि 10,000 लगाइए और आपको 20,000 मिलेगा।
दोस्तों अपलाइन का वर्क होगा तो आएगा कितने 10,000 का 50,000 भी आ जाएगा, लेकिन किसी न किसी के काम से ही आएगा। ऐसा नहीं है कि फंड आपने दिया और कंपनी में जाके जमा हो गया और वो धीरे 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 अपने खजाने से निकाल निकाल के मार्केट में बांट रही है, नहीं होता है दोस्तों। यहाँ कोई पैसा जमा ही नहीं होता किसी जगह पे, तो घोटाला और स्कैम कहाँ से होगा। यहाँ तो आपका वॉलेट से 18 BUSD कटा, तो 18 BUSD टोटल का टोटल कमीशन के रूप में बट गया, तो बचा क्या कुछ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे X3 में 3 सर्कल है। पहला भरते ही आपको 5 आ जाएगा, दूसरा भरते ही 5 आ जाएगा, और तीसरा भरते ही अपलाइन को चला जाएगा। दूसरा स्लॉट का कीमत है 10। दोस्तों 10 लेना होगा, नहीं लीजिएगा तो पहला वाला बंद हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सब में सर्कल 3 होगा, पहला भरेगा 10 आएगा, दूसरा भरेगा 10 आएगा, और तीसरा भरते ही अपलाइन को जाएगा। तीसरे का दाम है सर 20, ये खरीदना जरूरी है। अगर आप तीसरा नहीं खरीदेंगे तो दूसरा वाला बंद हो जाएगा, और ये कमीशन कम होने के बाद बोल रहे बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पैसा भी नहीं आया और बंद करने की बात हो रही है आगे खरीदने की, ऐसी बात नहीं हो रही है। 20 वाले में भी 3 सर्कल है, पहला भरेगा तो 20 आएगा, दूसरा भरेगा तो 20 आएगा, और तीसरा भरेगा तो अपलाइन को चला जाएगा। दोस्तों ऐसा करने से क्या हो रहा है, बार बार ये आपका 2 पैसा दे रहा है, तीसरा अपलाइन को जा रहा है, 2 पैसा दे रहा है, तीसरा अपलाइन को जा रहा है, 2 पैसा दे रहा है, तीसरा अपलाइन को जा रहा है। ये हर स्लॉट में ऐसे ही कहानी होगा, और इसके 12वें स्लॉट भी हैं, और 12वें स्लॉट की कीमत है, ये 12वें स्लॉट की बात हो रही है। 12वें स्लॉट की कीमत है 9,600, सॉरी 9,900, सॉरी ट्रिपल एक्स आने से X3 X4 भी थोड़ा मिस कर रहा है। 9,900, 9900, 9,900, इसको 10,000 मान ले, और इसका भी जो स्ट्रक्चर होगा 3 का ही होगा। पहला भरते ही 9,900 आएगा, दूसरा भरते ही 9,900 आएगा, और तीसरा भरते ही अपलाइन हो जाएगा। 9,900 का मतलब कितना, 8 लाख रुपया कीमत है 12वें स्लॉट का। और ध्यान से देखिएगा प्लान, पहला वाला 5, 2 पैसा दिया 10, यहाँ लग गया। 10 वाला 2 दिया 20 हो गया, यहाँ लग गया। 20 वाला 2 देगा 40, यानी कमा के भी चाहे आप स्लॉट लेना तो ले सकते, लेकिन थोड़ा सा इनकम आपका स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकम कर करके आप भागेंगे, लेकिन अगर उसी बीच में आपका डाउनलाइन कोई आपसे ज्यादा स्लॉट खरीद लिया तो वो ओवरटेक हो जाएगा दोस्तों, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्लान साफ कह रहा है कि भाई अगर आपका स्लॉट एक्टिव है तो पैसा मिलेगा, एक्टिव नहीं है तो नहीं मिलेगा। जिसको एक्टिव है वहां जाकर पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बार बार ये रिसाइकल होता है। दोस्तों ये देखिए 5 लगाया 10 आया, 10 लगाया 20 आया, 20 लगाया 40 आया। दोस्तों यहाँ पे एक गोला भरा तो 8 लाख, दूसरा भरा तो 8 लाख, तीसरा भरा तो अपलाइन को गया, और यहाँ 16 लाख रुपया आ गया। और 13वां स्लॉट नहीं होने के कारण क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे 16 लाख रुपया आपके पॉकेट में आ गया, और अब ये बाहर नहीं जाएगा, आप ही के पास रहेगा, आपका पैसा बन गया। क्यों? क्योंकि सिस्टम में 13वां स्लॉट है नहीं है तो कहाँ जाएगा पैसा, तो आपका हो गया। अब आप सोचेंगे कि 12वें स्लॉट पे जाकर के 16 लाख रुपया आ रहा है, यहाँ तो भाई जितना कमाया लग गया, या जितना कमाया लग गया। दोस्तों ये कमाया लग गया पहला रिसाइकल ना, ये रिसाइकल खत्म होने के बाद, तीनों गोला भरने के बाद, ये गोला तीनों फिर फ्रेश हो जाता है। ये वाला फिर भरेगा तो 5 मिलेगा, ये भरेगा तो फिर 5 मिलेगा, और ये भरेगा तो फिर अपलाइन को चला जाएगा। इस बार जो आपको पैसा आया, ये 5 और 5 $10 तो आप ही के पास रह गया ना। क्यों? रिसाइकल के बाद जितना भी आपको होगा रिसाइकल, हर बार रिसाइकल में 2 पेमेंट आपके पास रहेगा, और ये फिर भर के खत्म हो जाएगा। तो फिर ये 3 गोला आएगा, तो फिर पहले वाले से आएगा 5, दूसरे वाले से 5, तीसरे वाले से अपलाइन को जाएगा। ये फिर खाली हो जाएगा दोस्त, फिर गोला खाली हो गया 3, पहला वाला फिर दिया 5, दूसरा वाला 5, और तीसरा वाला फिर अपलाइन को, ये फिर खाली हो जाएगा दोस्त। ये फिर 3 गोला मिलेगा, पहला वाला से फिर 5, दूसरे वाले से फिर 5, तीसरे वाले से फिर अपलाइन, ये फिर खाली होगा। भैया ये खाली होता रहेगा लाइफ टाइम। पैसा एक बार लगाया और जिंदगी भर रिसाइकल लो, जिंदगी भर रिसाइकल लो। और यहाँ पर भी रिसाइकल होगा। ये पहला डब्बा रिसाइकल होगा क्या सर? दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, और 12 स्लॉट है, सब रिसाइकल होता है। पैसा एक बार लगेगा, बार बार पैसा आएगा दोस्त। ये भी रिसाइकल होगा, और ये 3 गोला फिर खाली होगा। पहला वाला फिर 8 लाख देगा, दूसरा 8 लाख देगा, तीसरा 8 लाख अपलाइन को देगा। अभी फिर 16 लाख रुपया आ गया दोस्त। फिर खाली कर देते हैं, लीजिए फिर रिसाइकल कर दिए, फिर खाली हुआ, 3 गोला फिर भर गया। पहला 8 लाख, दूसरा 8 लाख, तीसरा 8 लाख अपलाइन को, फिर आ गया 8 8 16 लाख पहले आया था, 16 लाख फिर
16, यानी हर रिसाइकल में 16 लाख। ये दोस्त X3 था। अब X4 की बात करते हैं। X4 में जो मैट्रिक्स है वो 2/4 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, पहला दूसरा भरेगा तो नहीं आएगा, तीसरा भरते ही आएगा 5, चौथा भरते ही 5 और पांचवा भरते ही 5, 3 बार आएगा और ये भरते ही अपलाइन हो जाएगा। 5 लगाया 15 आया, दूसरे का कीमत है दोस्त 10, आपको ये खरीदना जरूरी है। 5 लगाया और आपको कितना आया 15, तो 2 गुना लगा दीजिए, 1 गुना पॉकेट में रख सकते खर्चे के लिए, जो करना है करिए। मैट्रिक्स सेम है 2/4, पहला भरेगा तो 10 नहीं, दूसरा भरेगा तो 10 नहीं, पहला दूसरा से नहीं आएगा दोस्त, ध्यान रखिएगा। सबका मैट्रिक्स एक जैसा काम करता है। ये वाला भरते ही आएगा 10, ये भरते, चाहे ये आपके काम से भरे कि अपलाइन से भरे कि क्रॉस लाइन से भरे या डाउन लाइन से भरे, ठीक है, 3 पैसा देगा। 10 लगाया 30 आया, तो दोस्तों तीसरे का कीमत है 20, स्लॉट सेम है, ये खरीदना जरूरी है। 10 लगाया 30 आया, यानी 2 गुना लगा दिया और 1 गुना से आप पॉकेट खर्चा निकाल लीजिए। दोस्तों यहाँ पे भी डायग्राम सेम होगा, पहला और दूसरा नहीं देगा, तीसरा चौथा पांचवा ये तीनों देगा 20 20 20 और ये चला जाएगा अपलाइन को। दोस्त इसी हिसाब से 20 लगाया 60 मिला और चौथे का कीमत 40 होगा, 2 गुना लगाइए 1 गुना रखिए। ऐसे करते करते आप यहाँ पे 12वें स्लॉट में जा सकते हैं। इसकी भी कीमत है 9,900 BUSD और मैट्रिक्स सेम काम करेगा 2/4 का। पहला भरते ही नहीं मिलेगा, दूसरा भरते ही नहीं मिलेगा, तीसरा भरते ही 8 लाख, चौथा भरते ही 8 लाख, पांचवा भरते ही 8 लाख और ये भरते ही अपलाइन। 13वां स्लॉट नहीं है, यानी 8 या 24 लाख रुपए आपके पॉकेट में आ गया। ये X3 X4 ऑलरेडी आपको पहले से ही मालूम था, आज मैंने फिर डिफाइन कर दिया। दोस्त ये रिसाइकल होता है, ऐसा नहीं समझिए कि 2 गुना पैसा लग गया 1 ही गुना बचा। दोस्त वो एक रिसाइकल में ना, ये रिसाइकल फिर खाली हो गया ना, ये 6 गोला फिर आ गया ना, पहला दूसरा भरेगा तो नहीं मिलेगा ना, ये वाला भरेगा तो मिलेगा 5, ये मिलेगा 5, ये मिलेगा 5 और ये अपलाइन को गया। इस बार जो आपको 5 5 5 3 बार मिला, ये तीनों बार का पैसा आप ही के पॉकेट में रहेगा। क्यों? क्योंकि अगली स्लॉट ले चुके थे पहले ही, एक रिसाइकल में 2 गुना लगाए और 1 गुना पॉकेट में भी रख लिया था, स्लॉट हो गया था। दूसरे बार फिर 3 गुना पैसा आया, ये पॉकेट में है, फिर रिसाइकल होगा, फिर 3 गुना आएगा, फिर पॉकेट में रहेगा। हर स्लॉट में 3 गुना 3 गुना 3 गुना पैसा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों बार आएगा। ठीक है, ये X3 X4 हो गया। अभी XXX पे चर्चा करता हूँ और XXX को थोड़ा बड़ा करके डायग्राम आपको समझाता हूँ, XXX कैसे काम करेगा। दोस्तों XXX भी आपको वैसे ही काम करेगा जैसे X4 काम किया। कैसे काम किया? XXX में भी 12 स्लॉट है और दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर नहीं समझ रहे तो समझ लीजिए, इसको प्लान चेंज नहीं कहते। लोग बोलते हैं सर पहले से X3 X4 चल रहा था, ये XXX आया तो प्लान चेंज ना हो गया। दोस्त आप अपनी आईडी ओपन करके देखिए, सबसे नीचे में एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नंबर आ गया। X3 और X4 का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था वो अपने जगह है, वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अभी नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट XXX के लिए बनाया गया और इस पे XXX का प्रोग्राम रन करेगा। इसलिए X3 X4 जैसे चल रहा था, 10 BUSD के साथ जुड़ रहे थे आप, 5 X3 में जाता था, 5 X4 में जाता था, आज भी वैसे ही रहेगा, 10 साल बाद भी वैसे ही रहेगा, 100 साल के बाद भी वैसे रहेगा। मेरे को XXX में सिर्फ स्लॉट को परचेज करना है दोस्त, ज्वाइनिंग नहीं लगती उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका XXX कैसे काम करेगा, और लाडो सर इसको XXX नहीं बोलते हैं, XXX बोलते हैं। तो XXX कैसे काम करेगा वो आप समझिए। इसके पहले स्लॉट की कीमत है 8 BUSD। इसका डायग्राम कुछ ऐसा है सर, स्लॉट के नीचे 2, 2 के नीचे 2 2 यानी 4 और 4 के नीचे 2 2 यानी 8। ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है दोस्त। इसके अंदर कैसे काम करेगा ये समझिए। आपका 8 लग गया, ये दोनों भरेगा तो नहीं मिलेगा। कहां से भरेगा सर? आपके काम से भरे, अपलाइन से भरे, क्रॉस लाइन से भरे या कहीं डाउन लाइन से भरे, आपके काम से भरे, चारों व्यक्ति के काम से भरेगा। पहला या दूसरा नहीं मिलेगा, तीसरा मिलेगा पैसा, चौथा भी मिलेगा पैसा और पांचवा भी पैसा मिलेगा और छठा जाएगा अपलाइन को।
कितना मिलेगा दोस्त, ये कॉलम 30% देगा। कितने का 30? स्लॉट की कीमत का 30। स्लॉट का कीमत कितना? 8 BUSD। 8 का मतलब 30%, कितना हुआ? 8 या 24, यानी 2.4 BUSD आपको 1 से आया, 2 से आया, 3 से आया, और ये चला गया रिसाइकल। दोस्त रिसाइकल हो रहा है, समझिएगा बात को। ये यूनिक प्लान है, इसमें खूब पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेप में रिसाइकल है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए आप इस मैट्रिक्स में। ये वाला भरेगा तो आएगा, ये भी आएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और ये भी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 गोले से आएगा दोस्त 70%। पैसा कितना बटता है सिस्टम में? 100%। तो सर 100 ही बटेगा, और ये कहाँ जाएगा? जहां भी जाना जाने दीजिए, अपलाइन को जाएगा। यानी सेकेंड लेवल का भी 1 गोला रिसाइकल है, और थर्ड लेवल का भी 1 गोला रिसाइकल है, इसीलिए यहाँ पे बहुत स्पीड से पैसे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 100% हो गया। कितना कितना हुआ ये जान लीजिए। 8 लगाया दोस्तों, तो 8 या 24, यानी 2.4 गुना 3, कितना हो गया? 7.2। ये हिसाब मैं कर दे रहा हूं आपके सामने। अभी ये कितना देगा? 70%। कितने का 70? 8 का 70, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 मतलब 5.6 गुना कितने से आएगा? 8 में से 7 गोले से आएगा, 1 से नहीं आएगा। ये 7 कर दिया, 5.6 गुना 7। दोस्तों मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं, जस्ट मिनट। 5.6 5.6 को गुना करना है मेरे को 7 से। 39.2 ये कितना हो गया? 0.4 हो गया, और 7 7 14 15 16 की 6, बाकी ये सर 46.4 आएगा। कितना का? 8 का। 8 BUSD लगाया और आपको 46.4 आएगा। सोचो कितना आ गया? 8 6 गुना 8 6 48, 6 गुना पैसा आता है दोस्त, 6 गुना पैसा, वो भी एक रिसाइकल में। दूसरी रिसाइकल होगी तो फिर 6 गुना, और पैसा नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा 6 गुना, पैसा नहीं लगेगा 6 गुना, हर बार रिसाइकल में 6 गुना। अब दोस्तों आप सोचो, इसका सेकेंड स्लॉट का कीमत है 15, इसका भी डायग्राम सेम है। ठीक है, और इसका 12वें स्लॉट का कीमत है 9,696 है। इसका भी डायग्राम सेम है। लास्ट डायग्राम में बता देता हूं। 2 2/4 4/8 का मैट्रिक्स काम करता है इधर। ठीक है दोस्तों, पहला दूसरा भरता है तो नहीं मिलेगा, सबका डायग्राम सेम है, प्लान एक जैसा काम करेगा। ये भरेगा, ये भरेगा, ये भरेगा, इस तीनों से आएगा 30%, 30%, 30%। ये कॉलम 30% का है, ये भरेगा तो अपलाइन को चला जाएगा। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ये 7 से मिलेगा दोस्तों 70%, और ये भरते ही अपलाइन को चला जाएगा। अभी कितना मिलेगा, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आपके सामने हम करके एक्यूरेट बताते हैं, क्योंकि यहाँ दोस्त एक्यूरेट है। यहाँ ऐसा नहीं है कि बताया कुछ और जाता है मिलता कुछ और, ऐसा नहीं है। एक्यूरेट आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 30% का मतलब 96 है, 96 गुना 30%। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा दोस्त, टाइम ज्यादा हो जाएगा। इसका मैक्सिमम आपको कितना बोला? 6 गुना। 6 गुना का मतलब इसको दोस्त हम 10,000 मान लें। अगर 10,000, 9,696 को हम 10,000 मान लेते सीधा, यानी 8 लाख रुपया का स्लॉट है ये। 8 लाख का 6 गुना कितना होता है? 8 48, यानी 4,80,000 रुपये मिलेगा। सीधा हिसाब समझिए। एक रिसाइकल में लगाया है कितना? सॉरी 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 8 लाख है ना? इसका कीमत 8 लाख है ना? 8 लाख का 6 गुना 8 48, सॉरी सॉरी, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4,80,000 नहीं, एक शून्य और लगा दीजिए। ठीक है, हाँ, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000
लाख 10 लाख दोस्त, 8 लाख लगाते हैं अगर हम यहाँ पे, और वो 8 लाख कहाँ से लगा रहे हैं? पॉकेट से नहीं लगा रहे हैं, सिस्टम से कमा कमा के लगा रहे हैं हम। ठीक है, हमने लगाया, हमें 6 गुना आया, 8 × 48। ठीक है दोस्त, इतनी बड़ी इनकम है एक रिसाइकल में। और दोस्त इतने बड़े बड़े इनकम लोगों ने लिए हैं कि आप सोच नहीं सकते। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत सारा टाइम के हिसाब से मैंने प्लान आपको कवर किया। अब मैं अपने जबरदस्त अपलाइन मेंटर हमारे मुकेश कुमार सैनी सर को मैं आपके सामने वेलकम करना चाहूंगा। आप सभी लोग दिल से उनका धन्यवाद करें, जिनके कारण आज लगातार इतना स्पीड से हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, और इतना जबरदस्त तरीके से हम लोग को बात करते हैं, इतना जबरदस्त तरीके से हेल्प हर तरीके से। तो मैं उनको वेलकम करना चाहूंगा, मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, प्लीज कम ऑन द